हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के लिए हमारे पास जो सीबीएसई की तरफ से अपडेट देखने को मिल रही है वो क्या है हमारे पास। हम सबसे पहले सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे एकेडमिक वेबसाइट पे यहाँ पे जब विजिट करोगे तो यहाँ पे आप करिकुलम के ऊपर यहाँ पे 26-27 आपके पास यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपके पास आप इजिली यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो सेकेंडरी करिकुलम पार्ट 1 क्लास 10 के लिए जो आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ इनिशियल पेजेस पे आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसको आप यहाँ पे डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। और हम यहाँ पे बात करेंगे जो मेन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो क्या है हमारे पास मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास कोर्स का स्ट्रक्चर दिया गया है वो किस तरीके से है। आपको जो यहाँ पे 7 यूनिट्स दिख रही हैं आपकी, वो यूनिट के साथ हमारे पास क्या दिया गया है, मार्किंग भी दी गई है कि हमारे पास कौन सी यूनिट कितने मार्क्स में आपके पास आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगी। जो हमारे पास नंबर सिस्टम का टॉपिक है वो आपके पास कितने मार्क्स में देखने को मिलेगा, 6 मार्क्स में। अलजेब्रा का जो हमारे पास टॉपिक है, अलजेब्रा में आपके पास कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे, यहाँ पे पोलिनोमियल आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा आपके पास, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सारे हमारे पास कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे अलजेब्रा में आ जाएंगी। और ये हमारे पास कितने मार्क्स में दिए गए हैं, हमारे पास 20 मार्क्स में दी गई है। इसके साथ ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक हमारे पास कितने मार्क्स में आएगा, 6 मार्क्स में आएगा आपके पास। ज्योमेट्री में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक होंगे, यहाँ पे ट्रायंगल और सर्कल वाला चैप्टर आपके पास यहाँ पे इंक्लूड होएगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो आपके पास यहाँ पे कितने मार्क्स में आएगा, 15 मार्क्स में आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री के जो यहाँ पे हमारे पास दो टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके पास कितने मार्क्स में आएगा, 12 मार्क्स में आएगा। मेंस्ट्रुएशन का जो टॉपिक है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वहां से आपके पास कितने मार्क्स में आएगा, 10 मार्क्स में। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपको 11 मार्क्स में क्या करने को देखने को मिलेगी अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट चलते हैं। जो इसके साथ हमारे पास जो हमारे पास कंटेंट दे रखा है डिटेल में, हम एक बार उसे चेक कर लेते हैं कि कौन से हमारे पास टॉपिक है, उसमें किस किस तरीके से हमारे पास क्या हमें स्टडी करना है। जो रियल नंबर का हमारे पास टॉपिक है उसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में हम चेक करेंगे, किस तरीके से हम उसके एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट क्वेश्चन पैटर्न पे रियल लाइफ जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको हम किस तरीके से इसे अप्लाई कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे, √2, √3, √5 को हम किस तरीके से इरेशनल नंबर क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है अलजेब्रा, अलजेब्रा का जो हमारे पास यूनिट है उसमें फर्स्ट टॉपिक है आपके पास पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में आप जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो रियल नंबर का जो कंप्लीट टॉपिक है वो इस चैनल पे आपके लिए प्रोवाइड करा दिया गया है, बिल्कुल फ्री है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं और डिटेल से आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल में हमारे पास जीरोज और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये वाला टॉपिक है। इसके बारे में आप चेक करोगे किस तरीके से आप उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे, और रिलेशन क्या है हमारे पास, उस चीज को भी क्या करोगे यहाँ पे चेक करोगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपके पास पोलिनोमियल का चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है तो आप भी इसे जाके क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे पास जो टॉपिक है इसमें हम किस किस बारे में, इनके सॉल्यूशंस के बारे में चेक करेंगे कि सॉल्यूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसका ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन चेक करना है। कोई भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, कंसिस्टेंसी हमें उसे चेक करनी आ सकती है। कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन उस केस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये वाली चीज आ सकती है। और कौन कौन से मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इन सभी को आपको क्या करना आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे वो क्या है आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म, सॉल्यूशन आप किसकी हेल्प से, कौन कौन से डिफरेंट मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्यूशंस निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और आपको नेचर ऑफ रूट्स अगर आपको बताएं तो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट कर सकते हो। इसी के बेसिस पे आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से आप इन
का यूज करके अप्लाई कर सकते हो अपने डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपके पास एक कोई भी एक गिवन सीरीज दी होगी, या तो इंक्रीज कर रही होगी या डिक्रीज कर रही होगी किसी भी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो उस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना आता है, इसमें nth टर्म का सम हम देखेंगे। यहाँ पे nth टर्म हम फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं वो सभी हमारे पास इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्या आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला का इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन, बाकी यहाँ पे आपके पास इंटरनल डिवीजन ही दिया गया है तो आप इंटरनल डिवीजन ही देखोगे, अदरवाइज एक्सटर्नल डिवीजन भी आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट क्या आपके पास ज्योमेट्रिक, जो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है ज्योमेट्री में आप सबसे फर्स्ट क्या देखोगे, यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में हम उसका प्रूफ देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट उसकी विदाउट प्रूफ हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन कौन सी है, यहाँ पे अलग अलग इसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल। सर्कल के बारे में हम टेंजेंट टू द सर्कल किसी भी पॉइंट से जाते हुए हमारे पास किस तरीके से है प्रूफ करना, हमारे पास इन दोनों को इस तरीके से हम क्या करेंगे, सर्कल के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो ट्रिग्नोमेट्री आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो उनका रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरीके उसकी राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हो। डिफरेंट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रीज जो रेशियो होंगे उसके पर्टिकुलर एंगल्स पे हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं, तो उसकी हमारे पास वैल्यूज रिलेशन बताना होगा हमारे पास रेशियोज के बीच में। कुछ आइडेंटिटीज को भी हम क्या करेंगे इसी चैप्टर में कवर करेंगे। इसके साथ ही हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है हमारे पास उसके एप्लीकेशन हाइट और डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको यहाँ पे काम करने के लिए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, हमारे पास मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे क्या आएगा आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में आप यहाँ पे चेक करोगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में सेक्टर और सेगमेंट्स का आपको यहाँ पे एरिया या फिर पेरीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आप किसके बारे में स्टडी करोगे, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर या फिर कॉन्स के बारे में आप यहाँ पे चेक करोगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट है वो क्या है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में आप मीन मोड मीडियन यहाँ पे ग्रुप डाटा का क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे। और प्रोबेबिलिटी में आप क्या चेक करोगे, यहाँ पे जो क्लासिकल हमारे पास किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को। सिंपल प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से कोई भी अगर इवेंट अकर हो रहा है तो उस बेसिस पे हम किस तरीके से उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन सभी को हमने क्या किया है, यहाँ पे डिटेल में चेक किया है। अब बात आती है कि जो आपके पास क्वेश्चन पेपर पैटर्न का जो हमारे पास ये डिजाइन है किस तरीके से टोटल मार्क्स हमारे पास रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको कितने मार्क्स का देखने को मिलेगा, यहाँ पे 43 मार्क्स का। किस तरीके से आप डिफरेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को अप्लाई कर सकते हो अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। अप्लाई करने वाले में हमारे पास कितने का है, 19 मार्क्स का। एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग में हमारे पास कितने मार्क्स का आएगा, 18 मार्क्स का। तो इसी तरीके से टोटल हमारे पास जो आपको बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेगा वो कितने मार्क्स का होता है, हमारे पास 80 मार्क्स का। और इंटरनल असेसमेंट आपके पास यहाँ पे 20 मार्क्स की होंगी। 26, 27 के लिए हमारे पास हम ये चीज चेक कर चुके हैं। इंटरनल असेसमेंट जो आपके पास यहाँ पे बुक्स है, बुक्स आपके पास वही सेम है जो आपके पास प्रीवियस ईयर थी। इस सेशन के लिए आपको इन्हीं बुक्स को फॉलो करना है। और आने वाले जो हमारे पास 9th के स्टूडेंट्स होंगे, आने वाले सेशन के लिए आपकी 10th क्लास की बुक्स को क्या किया जाएगा, यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। तो उसके बाद ही आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे। तो इस बार क्लास 10th की बुक्स में कोई चेंजेस नहीं है। और जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो क्या है, हमारे पास जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो आपको इस बार बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और जो लास्ट टाइम भी हमारे पास बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले थे, तो उसकी परसेंटेज जो हमारे पास है वो अप्रोक्स कितनी है, हमारे पास 50% के अप्रोक्स आपको अपना बोर्ड एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। और इसी टाइप का कंटेंट
अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर आता रहे तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।